बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभो गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभो गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव। राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा पति सती राधे। जय माधव तिथि माधव तिथि जय शुद्ध एकादशी। जय माधव तिथि माधव तिथि जय शुद्ध एकादशी। जय जय प्रभुपाद जय जय। गुरुदेव जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताई गौर प्रेमानंदे। गौर निताय की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौ सामवेद भक्तवंद की। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। कोई पहली बार आ रहे हैं यहाँ इस मंदिर में आज? तो आज बहुत ही पावन दिवस है और कल भी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में। तो हम गीता से शुरू करेंगे। फिर आज वराह द्वादशी है। भगवान वराहदेव का आज अवतरण हुआ था, अवतार हुआ था। और कल नित्यानंद जी का, नित्यानंद जी का, उनका आविर्भाव है। तो अवतार, तो इसलिए उस पर चर्चा करेंगे। मैं गीता से शुरू करेंगे। तो गीता में हर चीज़ का उल्लेख है। तो ये जो श्लोक मैं चुना है आप सब जानते हैं, तो इसके साथ मेरे साथ दोहराना, मतलब शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गीता का जो है प्रभुपाद जी गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, उसमें 8वां श्लोक। तो मेरे पीछे दोहराइए। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के। श्री प्रभुपाद की जय। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कृपया दोहराइए मेरे साथ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा लंबा है। पहले आधा तात्पर्य पढ़ूंगा, फिर देखें उसके बाद हम और कितना आगे करते हैं। तो तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही यह सांसारिक शिक्षा में विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान एक ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकाशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे।
इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। ओम अज्ञानम तिमिंदस्सा ज्ञानंजना श्लाकाया चक्षुरुं तम येने तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाचादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। थोड़ा शांति रखिए तो क्या कहते हैं, हम सब ठीक तरह सुन पाएंगे, वो प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। तो आज से सतयुग में करोड़ों वर्ष पहले भगवान जो है वराहदेव के रूप में प्रकट हुए थे। तो वराहदेव का जो अवतार है वो मुख्य अवतारों में माना जाता है। अपने जो 10 अवतार हैं, कौन कौन से हैं? मत्स्य, हाजी कुर्म, फिर उसके बाद वराहदेव, फिर नरसिंहदेव, उसके बाद वामन अवतार, उसके बाद परशुराम, फिर राम जी, फिर बलराम जी, फिर बुद्ध भगवान, और फिर अब कल की आएंगे। तो अवतार तो भगवान की अगणित हैं, उसमें ये 10 को मुख्य माना गया है। तो हम जो है आज वराहदेव के बारे में चर्चा करेंगे। और कल नित्यानंद जी का है। नित्यानंद जी भी कौन है? बलराम है। तो उनको भी कनेक्ट करेंगे इसके साथ, हैं जोड़ेंगे। उनका भी अवतार बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो आए, खुद आए स्वयं। तो आप सब बाहर जब अंदर आते हैं तो मेरे ख्याल इसमें करीब सब जने जय विजय को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम देते हैं। तो आज की कथा उनसे भी जो है बहुत जुड़ी हुई है। तो जो वैकुंठ में कितने 7 द्वार होते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए 7 द्वार के पास जाना पड़ता है। तो 7वें द्वार से पहले जय विजय भगवान के जो रक्षक हैं, एक तरह से दूत जो है, वो वहाँ खड़े रहते हैं, जिससे कि कोई ऐसे नहीं अंदर घुस जाए। भगवान अंदर अपनी रास कर रहे हैं, अपने आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के साथ हैं, तो इसलिए वहाँ वो रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंद, और तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे वैकुंठ। तो उनका तो बहुत नन्हा रूप है, 5 वर्ष के हैं, जबकि एक तरह से आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले वो 4 हुए थे, मगर उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि वो कभी माया में नहीं पड़े। तो साधारणतः जो बच्चे हैं 4-5 वर्ष के,
उनको माया का इसका कोई ज्ञान नहीं होता, वो बड़े सरल होते हैं, स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए उन्होंने आजन्म अपना जो है बच्चों का रूप मांगा और वो मिला उनको। आप देखेंगे 4 कुमारों की जो है हमारे उसकी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, उसमें बिल्कुल नन्हे मुन्ने दिखाए गए हैं। तो वो जो है भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो अपने जैसे बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होती है क्या? बच्चे चले आते हैं क्योंकि उनके हृदय में बड़ा निर्मल होता है, कोई डहा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं, तो वो चले आते हैं। तो वो अंदर घुसते चले आए, मतलब 6 द्वारों तक चले गए, 7वें द्वारों पर जय विजय को पता नहीं क्या सूझी। तो वो नहीं कहना कि अपॉइंटमेंट है नहीं आपके पास, कैसे चले आ रहे हो? तो उन्होंने वहाँ पर अपना जो है उनको रोक दिया। तो जो है 4 कुमार बच्चे थे, मगर फिर भी ज्ञान था, सब कुछ था, तो उनको एकदम रोष आ गया, गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि ये क्या चीज, वैकुंठ के अंदर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, सभी जो है शुद्ध हैं, सभी क्या कहते हैं भगवान के भक्त हैं, आपने मुझे कैसे रोक दिया? तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, तो इससे पहले कि वो और घोर श्राप दें, भगवान फौरन, अब यहाँ ये भी आती है कि भगवान विष्णु, भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं, तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मेरे भक्तों को जय विजय, उनके बड़े परम भक्त थे, तभी उनके गार्ड्स बने हुए थे, तो जैसे उनको मालूम पड़ा, उन्होंने जो है वो फौरन चले आए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भक्तों पर कोई बिल्कुल अन्याय हो जाए। और आके उन्होंने जो है वहाँ 4 कुमारों के सामने प्रस्तुत हो गए, और उन्होंने एक तरह से 4 कुमारों की वंदना की, माफ़ी मांगी कि मेरे जो है ये दूध जो है इनको ये नहीं करना चाहिए था, तो जो है आप जो भी दंड दोगे दो, मगर थोड़ी कृपा भी करना एक तरह से। तो आप सब जानते होंगे 4 कुमारों ने जो है उनको क्या कहते हैं, ये कहा कि तुम जो है मृत्यु लोक में जाओ। तो ये कहा गया है कि उन्होंने जो है 4 कुमारों ने जो ये कह दिया, उसके बाद जो है दूतों ने उनसे क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं, ये चॉइस है, सुन सकते हो, कि या तो 7 जन्म तो मृत्यु लोक में लोगे किसी भक्त के घर में, या 3 जन्म किसी असुर के या असुरी भाव में लोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो उन्होंने क्या चुना है? 3 जन्म चुने आसुरी घर के अंदर। अब ये क्यों? कोई आप चाहेंगे कि अगला जन्म किसी असुर के घर में हो? तो बजाय 7 जन्म किसी अच्छे घर में होने के 3 जन्म असुर घर में। ये क्यों चुने 3 जन्म में? है क्योंकि एक बार जब आदमी भव सागर में आ जाता है तो ये पता नहीं कि कब कहाँ माया का अटैक हो जाए, कहीं हो जाए, कब और न गिर जाए, चाहे अच्छा घर हो चाहे बुरा घर हो। खासकर आजकल देखिए आप, माया सब जगह इतना आक्रमण कर रही है हम सब पर। साधारण तो क्या, अच्छे अच्छे भक्त हम जैसे बिसर जाते हैं, समझते हैं, बिसर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये हमें रिस्क नहीं लेना, हमें ये जो है, हम जो है जितना कम समय हो सके हम जो है हमें बिताना है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है 3 जन्म जो है उसको स्वीकार हैं। तो ये तो अब जब ये सब लीलाएं होती है इसमें कई सारे कारण होते हैं। तो ये तो एक बाहरी कारण था कि उनको श्राप दिया। अब ये भी प्रश्न उठता है, आचार्य लोग कहते हैं कि वैकुंठ में गुस्सा नहीं है, वैकुंठ में ये इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये कैसे हुआ?
ये कैसे हुआ कि जो है ये जय विजय कुमारों को नहीं पहचान पाए, उन गुस्सा आया, श्राप दिए गए, ये सब ये वैकुंठ में चीजें नहीं होती। ये क्यों हुआ, किसी को मालूम है? क्योंकि वो कहा गया है कि भगवान को क्या कुश्ती करने की इच्छा थी, लड़ने की। अब वैकुंठ में तो लड़ाई होती नहीं है, क्या करें? भगवान को इच्छा हुई, हम सबको इच्छा होती कभी कभी जो है कि जो है कुश्ती लड़ लें, जाना कबड्डी, ये सब चीजें होती है। ये सब ये जितनी इच्छाएं आ तो रही भगवान से, तो भगवान की भी इच्छा होती है, अब वो वैकुंठ पे तो लड़ नहीं सकते। तो वो जो है यहां के लड़ने की थी, अब किससे लड़े? किससे लड़े? कोई दुश्मन, उनका दुश्मन भी नहीं एक तरह से, भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है, जैसे नाटक में होता है, इसलिए उन्होंने जय विजय को भ्रमित किया, कुमारों को भ्रमित किया कि लीला हो सके, जिससे शाप हो सके। तो जय विजय नीचे आए थे जिससे भगवान उनसे कुश्ती कर सकें। एक कारण ये भी कहा गया है। तो अब जो है, तो पहला जन्म जो उनका हुआ जब जय विजय आए, तो ये देखिए कि भागवत में इसका बहुत लंबी चर्चा है। तो कश्यप जी की पत्नी जो है दिति, वो जो है उनके दोनों के मिलन से हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष, ये जो है क्या कहते हैं, जो दोनों भाई थे, जुड़वा भाई, उनका जन्म हुआ। तो जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु बनकर आए। देखिए ये क्योंकि उस समय जो है जब इनका गर्भदान संस्कार हुआ, क्या कहते हैं, मुहूर्त बड़ा खराब था। कश्यप जी ने मना भी किया था, मगर फिर भी दिति नहीं मानी थी। तो उससे जो है जो गर्भ में जो बच्चे आए वो बहुत ही आसुरी थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे। शास्त्र में लिखा गया है कि जो है जैसे वो आए सब जगह अंधकार हो गया, सब जगह बड़े अपशकुन हुए हैं। और उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो कितने 100 वर्ष तक चली थी। और तब से ही जो है सारा भव सागर जो है कष्टों से जो है भर गया था। तो उसके बाद जो है सारांश में थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें रह भी जाएंगी तो माफ़ करें। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब जब हिरण्यकाशिपु की तो करीब सभी कहानी जानते हैं, नहीं? प्रहलाद महाराज उनके पुत्र थे। कैसे, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि उनको बहुत सताया गया था। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। उससे पहले तो हिरण्याक्ष तो छोटा भाई था, हिरण्यकाशिपु बड़ा भाई था। और ये दोनों जो है, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं वो वरदान मिला था हिरण्यकाशिपु को कि इसको कोई नहीं मार सकेगा। उसकी कहानी भी आपको मालूम है, ना किसी अस्त्रों से, ना शस्त्रों से, ना बाहर, ना अंदर, ना ऊपर नीचे, सब कहानी है नरसिंह लीला की। तो उसके मारे दोनों घमंडी हो गए थे। और हिरण्याक्ष जो है क्योंकि छोटा था, अपने भाई का भक्त था एक तरह से, तो भाई की सेवा में, भाई को प्रसन्न करने के लिए दुनिया भर में अत्याचार करता था। एक खास कर कहा गया कि उसकी स्पेशलिटी थी कि खास करके माताओं को बहुत दुराचार करता था, यह है जैसे कि आजकल हो रहा है। देखिए उस जमाने का, इस जमाने में जो ये दृष्टांत है, ज्यादा फर्क नहीं है। जब तक हो रहा था, अब हो रहा था, तो वो जो है सबको उत्पीड़ित कर रहा था, खासकर और भगवान के भक्तों को।
तो यहाँ लिखा गया है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो वो जो है, और इसने सब देवी देवताओं सबको पीड़ित कर दिया था, सबको हरा दिया था, जो सारे ऊपर चला गया। तब वो फिर अब ये जो जैसे जो उद्दंडी होता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए, उसने सबको ऊपर परास्त कर दिया। अब कहाँ जाए लड़ने? जिसकी लड़ने की आदत है वो लड़ाई देखता रहता है नहीं? वो लड़ाई देखता रहता है। तो वो जो है फिर नीचे गया, समुद्र में नीचे गया, और वहां जो है फिर वरुण देव को उसने सताना शुरू किया कि लड़ो मुझसे, तुम इतने बड़े देवता, मुझसे लड़ो। तो वरुण जो है, प्रभु क्या कहते हैं कि देवी देवताओं में बुद्धि होती है। उसने कहा कि मैं तो लड़ नहीं सकता, क्या फायदा कि जो है इससे बैर लूं। तो कहा कि जो है कि मैं तो नहीं लड़ सकता, तुम जाके विष्णु से लड़ो, मुझसे क्या लड़ लो, मैं तो माफी मांगता हूं, मैं तो हारा हूं। तो वो जो है क्या कहते हैं, विष्णु को ढूंढने और समुद्र के नीचे गया। नीचे और है ना आपके तलातल, रसातल, पाताल, सब लोग हैं। जब नीचे जा रहा था तो उसने देखा कि ऊपर कौन आ रहे थे, कि ऊपर एक जो है शूकर, वराह, बोर अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह के सुअर नहीं थे जो आपको वृंदावन की गलियों में मिलते हैं। बड़े दिव्य रूप के, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में भगवान वराह का। उनकी जो क्या कहते हैं सुंदरता थी वह अलौकिक थी। वो ऊपर आ रहे थे और अपने जो इनके जो दो दांत होते हैं बाहर, उस पर किसको लेकर आ रहे थे? पृथ्वी को। तो यह है कि पृथ्वी जो है उस समय पृथ्वी का संतुलन खत्म हो गया था। अब वराह के दो अवतार हैं, तो दोनों को एक तरह से मिला रहे हैं हम, श्वेत अवतार और एक रक्त अवतार। तो जो है पृथ्वी, जब ब्रह्मा जी, उसके दो कारण हैं क्यों पृथ्वी चली गई थी। मतलब एक तो ये कि ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि रचना कर रहे थे तो करते करते पृथ्वी को भूल गए, तो इतने पृथ्वी जो है नीचे लुढ़क गई। समुद्र गर्भोदक जो है अपना जो समुद्र उसमें लुढ़क गई थी। दूसरा ये कि उस जमाने में भी जो है जैसे आजकल हो रहा है कि लोग पृथ्वी पर खूब अत्याचार कर रहे हैं। उस समय ये भी कहा गया है कि जो है जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकाशु का मतलब क्या है? हिरण्य तो है सोना है, गोल्ड, काशु माने क्या कहते हैं अच्छा बिस्तर, सॉफ्ट बेड प्रभु जी कहते हैं। तो ये जो जितने आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं इनको पैसा और ऐश्वर्य और आराम चाहिए। तो हिरण्यकाशिपु भी जो है उसको सोना और जो है ये क्या कहते हैं सारे अपने जो अपनी वांछनाएं इनको पूरा करने के लिए। तो ये भी कहा गया कि उसने हिरण्याक्ष ने सोना जमीन से निकलता है अंदर खानों से, कि धरती को इतना खोदा था उस समय, अंदर इतनी क्या कहते हैं सुरंगें बन गई थी, इतनी जो है जो माइनिंग है। अब यहाँ भी हो रहा है आजकल, देखिए कहते हैं कि अरावली जो रेंज है राजस्थान में, इधर उस पर कितनी जो है खजाने करके अब सारे पहाड़ों को नष्ट हो रहा है। तो पृथ्वी का संतुलन गिर गया था, इसलिए पृथ्वी नीचे गिर गई थी। तो हाहाकार मच गया, और क्योंकि तो इसलिए पृथ्वी को वापस लाने के लिए, पृथ्वी जो है भगवान की अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है, उनकी जो है पत्नी है भूदेवी। अगर आप जाएं साउथ में, दक्षिण भारत में, तो आपको बहुत मंदिर मिलेंगे वराह जी के और भूदेवी के। तो उनको वो ऊपर उठा के ला रहे थे, और रास्ते में ही जो है उनको जब वो ऊपर आ रहे थे, ये नीचे जा रहा था, दोनों का एक तरह से मिलन हो गया।
तो हिरण्याक्ष जो है देख के हंसा कि तुम कौन हो, ये जंगली कौन है। तो उसने भगवान को चढ़ाया और भगवान गुस्सा भी हो रहे थे, मगर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उस समय, क्योंकि उनके पास ये कार्य था कि पृथ्वी की रक्षा करनी है, उसको वापस लाना, तो इसलिए वो सहते रहे। भगवान जो है क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष के जो कटाक्ष थे उनको सहते रहे। उनका पहले मैं पृथ्वी का संतुलन ठीक कर दूं, पृथ्वी को उन्होंने ऊपर रखा ठीक तरह, फिर आके बोले कि हाँ मैं जंगली जानवर हूं और तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए आया हूं। अब जो है ये आपस में वाद विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि जो है तो फिर युद्ध होता है, देवी देवता देख रहे हैं। भगवान का जो है, भगवान का बड़ा दिव्य रूप था ऊपर से नीचे तक। और शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत चीज़ें बताई गई हैं, जैसे है कि जब कि भगवान के जो रोए होते हैं वो जैसे हम जितने भगवान को जो जितने भी जो यज्ञ में चीज़ें होती हैं सब भगवान वराह से निकली हैं। जितनी भी हम आहुति देते हैं, घी मक्खन और ये चीज़ें, तो ऐसी जो ये कुश ये होती है धूप, जो भगवान के रोए हैं, तो जब भगवान ऊपर उठे और जब उन्होंने अपना हिलाया तो जो रोए गिरे वो नीचे आके वो धूप बन गए। इसलिए हम उस धूप की जो है हम उससे हम यज्ञ करते हैं, बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है हुई, भगवान ने कुछ देर, जैसे नरसिंह भगवान में होता है, उन्होंने कुछ देर नाटक किया है। अब मारने को तो 1 सेकंड में मार देते भगवान, फिर वो चीजें, फिर वो लीला कहाँ होती, फिर वो उनका वो कहाँ निकलता। वो तो लड़ने के लिए आए थे, जब तो अच्छी तरह कुश्ती ना हो तो फिर क्या आनंद आए। भगवान तो आनंद ले रहे थे, भगवान तो जो है कुश्ती का आनंद लेने आए थे। तो वो तो है, अगर चाहते तो जैसे ही उसने किया था, भगवान अपनी हुंकार से, अपने एक थप्पड़ से जो है उसको वहीं खत्म कर देते, थप्पड़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान जो है नाटक कर रहे थे। देवी देवता जो है एक तो समझ के भी ना समझ थे, वो देखें कि अब क्या होगा। क्योंकि शुरू में जो है जब हिरण्याक्ष ने जो है क्या कहते हैं जब लड़ाई हो रही थी तो दोनों गदाओं से, तो भगवान की गदा गिर गई। तो जो है सारी देवता में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा। भगवान निहत्थे हो गए, तब जो है उसके बाद फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, क्योंकि जो वो भगवान ने कहा मुझे मार, मैं निहत्ता हूं, फिर मार। तो वो हिरण्याक्ष बोला नहीं आपके पास तो कोई अस्त्र नहीं है और ये धर्म के विरुद्ध है। अब देखिए ये राक्षस धर्म की बात कर रहा। राक्षस लोग जो है गीता में लिखा गया है कि बाहरी दिखावे से जो है खूब ऐसी बातें करते हैं। तो भगवान का अच्छा ठीक है, दोनों ने जो है अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, अब दोनों बराबर हो गए। फिर खूब हुआ। अब भगवान खेल कर रहे थे, ऊपर देवी देवता कह रहे हैं ये कि खेल में वो नहीं हो जाए, क्या कहा जाता है उसका, खेल में गड़बड़ ना हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आप इसको खत्म कर दीजिए, शाम का वक्त हो रहा है। शाम के वक्त क्या होता है, असुर लोग बाहर आते हैं। दिन में तो जो है देवी देवता और शाम को असुर आते हैं। तो बोला कि जो है मुहूर्त निकल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो अभी तो आपकी गदा गई है, कहीं आते ही और भोर जाए। तो भगवान ने फिर भक्तों का भी जो है ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने जो है फिर सारांश में ये कि उन्होंने जो है हिरण्याक्ष का मुक्का मारा, और मुक्का मारते ही जो है वो भी ज्यादा जोर का नहीं था मुक्का, शास्त्र कहते हैं वो इतनी जोर का था कि वो जो है उसकी आंखें निकली आई। हिरण्याकशिपु को देखें भगवान ने उसकी तड़ियाँ निकली थी, तो इधर जो है आंखें निकली आई, सारा चेहरा अस्त व्यस्त होकर सब गिर पड़ा। और वो जो है इस तरह वो लीला समाप्त हुई।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो उस समय की लीला है। अब मैं कहा आप सब इस चीज से क्या कहते हैं, अग्री करेंगे कि अब भी वही हाल है। उस समय तो एक हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिप था, अब तो करीब सभी हैं, अब तो करीब सभी हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिप। मतलब देखिए चारों तरफ बच्चे, बूढ़ों, स्त्रियों, गायों का कितना कितना विनाश हो रहा है, कितने कुकर्म हो रहे हैं, भाई कितनी लालसाएं बढ़ रही हैं। उस समय जो है सोने के मारे धरती का संतुलन खत्म हुआ था, इस समय ये पेट्रोल के मारे, पेट्रोल का अंग्रेजी में लोग ये भी कहते हैं लिक्विड गोल्ड। कितना हम 5-5, 10-10 किलोमीटर जमीन के अंदर ड्रिल से, इतनी बड़ी बड़ी ड्रिल्स हैं, कभी देखो आप यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको देखने को। उससे जो है धरती माता के अंदर उनके हृदय पे एक तरह से घाव करके तेल निकाल, जिससे क्या कर सके हम, फॉर्मूला 1 रेसिंग यहां होती है नोएडा में, नहीं होती थी, फूंक सकें, किसी काम के लिए नहीं, कार को सिर्फ घुमाना। तो ये सब हो रहा है, बच्चों पर, स्त्रियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिप की स्थिति है। अब तो ये प्रश्न उठता है, और भगवान यहां कह रहे हैं कि जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूं, तो अब क्यों नहीं आ रहे भगवान? ये प्रश्न बहुत बार उठता है। आप सब लोग तो उत्तर जानते हैं, फिर भी अपन बोलेंगे, मगर ये प्रश्न बहुत उठता है। पश्चिमी देशों में लोग पूछते हैं कि आप ये कह रहे हो, सब बता रहे हो, तो इस समय तो हम बहुत, ये तो पश्चिमी देश के जो साधारण लोग वो भी जानते हैं, तो आगे गीता आपकी झूठी है, भगवान क्यों नहीं आ रहे, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट आए थे 2000 साल पहले, मोहम्मद को कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, भगवान बुद्ध आए थे 2500 वर्ष पहले। तो अब क्या हो रहा है? गीता झूठी है क्या? झूठी है क्या गीता? भाई क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान जो है आ रहे हैं। भगवान जो है 500 वर्ष पहले, 530 के आसपास है, भगवान फिर आए। किस तरह? चैतन्य और नित्यानंद के रूप में। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की है आए। तो ये भी कहा गया कि जो 3 जन्म हुए थे, पहला तो हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष का, दूसरा कौन सा था? रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल, और है ना, एक स्पेशल जन्म और लिया था, कहा गया है हिरण्यकाश, ये जयवजन ने। और वो कौन सा जन्म था? है चैतन्य लीला में कौन आए? वो है जगाई मदाई। तो उस समय तो खाली एक जुड़वा थे, मतलब हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु और फिर रावण और कुंभकर्ण। अब ऐसे तो जगाई मदाई कई हैं। जगाई मदाई कई हैं। तो उसका भी, जगाई मदाई का आपको विवरण मालूम है? इतना ही कहेंगे सारांश में कि जब जगाई मदाई ने भगवान नित्यानंद को जो है क्या कहते हैं, उन पर शराब की बोतल फेंकी थी, भगवान का खून बह रहा था, भगवान का खून बह रहा था। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं,
हाँ, नमो महावदनाय, वो कोई अपराध नहीं लेते। जब उनको मालूम पड़ा कि नित्यानंद जी के साथ ये हुआ है, तब उन्होंने जो है अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया था और उन्होंने जो है कहा कि मैं इन दोनों का सिर काटूंगा। तब देखिए नित्यानंद प्रभु उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोला कि नहीं, कि आपका जो है आप इस तरह उद्धार नहीं करेंगे, कितनों को मारेंगे आप। जो 5 साल पहले कह रहे हैं कि कितनों को आप मारेंगे, ये जगह में यहां पर इस तरह कई से कितनों को मारोगे, कि आपका शस्त्र क्या है, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सुदर्शन चक्र पर चला के जो है कितनों को मारेंगे या नहीं, इस आपका बदनाम हो जाओगे। आपको जो है इनका जो है कृष्ण प्रेम दे के उद्धार करना है। तो जो है तो नित्यानंद जी, ये कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु तो जो है बहुत दयालु है, मगर उनसे भी ज्यादा परम दयालु नित्यानंद भगवान है। और उन्होंने जो है जगाई मधाई का उद्धार उनको कृष्ण प्रेम दे के दिया। बल्कि ये कहा जाता है, प्रभु जी ने भूल गया जगाई है मधाई, उनमें से एक जब भगवान ने माफ कर दिया उसके बाद भी बहुत दुखी था कि मैंने इतने अत्याचार किए हैं। तो वो नित्यानंद प्रभु के पास आए कि मैं क्या करूं, मेरे मन में अभी इतनी ग्लानि है, किस तरह इसको दूर करूं, किस तरह मैं अपने पापों का विमोचन करूं। तब उन्होंने कहा था नित्यानंद प्रभु ने कि जो है कि वैष्णव सेवा उन्होंने दोनों भाइयों से कहा था कि जो है क्योंकि दोनों भाई जब गंगा के किनारे हैं, अपने संत मुनि माताएं बच्चे नहाने जाते थे, क्या कहते हैं, गंगा में, तो उनको वहीं उनको मार देते थे, डुबो देते थे, कर देते थे। उन्होंने कहा तुम जाके वहां घाट बनवाओ, घाट बना के जितने भक्त आए जो नहाने आए उनकी सेवा करो। तो वो जगाई मदाई घाट अब भी है मायापुर में, नावादीप मंडल में। तो जो चीज भगवान ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में सुदर्शन चक्र से, बाणों से, रामबाण से दुष्टों का संहार किया था, वही उनसे भी बड़े दुष्टों को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हरिनाम के अस्त्र के द्वारा उनका संहार किया था, उनकी शुद्धि की थी। तो उसी तरह हम सबके अंदर हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु की भावनाएं बैठी हैं, सबके अंदर। तभी जब हम जैसे जब नरसिंह प्रार्थना करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो है जो कुकर्म है उनको आप उनको काटिए अपने नाखूनों से। तो उसी तरह आज के दिन, कल के दिन हम प्रण लें कि हम भी अपने अंदर जो हिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष बैठे हैं उनको अपने हृदय से निकाल के भगवान की चरणों में बैठ जाएं। और उसका एक ही तरीका है, और वही तरीका दोनों भाइयों ने बताया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने, कि जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। हम सब
हरि नाम का जाप करें। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर रुकूंगा, कई 5 मिनट बचे हैं। प्रभु जी कुछ बोलना चाहें, आप में से कोई प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर हो सकता है। वरादेव की, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको बराह भगवान का कुछ चरित्र सुनाया। आज बहुत पवित्र दिन है। आज की जो एकादशी है ये त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। त्रिस्पृशा का मतलब होता है कि जिस तिथि में 3 तिथियां एक साथ मिली हों, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो 10वीं तिथि से हमें बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। कोई भी एकादशी अगर 10वीं तिथि से मिली होती है तो उसको छोड़ना होता है। लेकिन एकादशी के साथ अगर द्वादशी मिली हो तो बहुत पवित्र है, और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों अगर मिल जाएं तो बहुत पवित्र है। जो त्रिस्पृशा एकादशी है तो इसको बताया गया कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करती है। तो ये एकादशी बहुत पवित्र है। और ये जो एकादशी आती है, इस एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी होती है वो बराह भगवान के आविर्भाव की होती है। तो आज के दिन एकादशी का भी व्रत किया जाता है और बराह भगवान के आविर्भाव का भी व्रत दोपहर तक आज के ही दिन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष योग बना कि त्रयोदशी भी जो है मिल गई। तो त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की है। तो कल जो दिवस है वो द्वादशी त्रयोदशी का जो है ये सम्मिलित तिथि है। तो नित्यानंद प्रभु का भी आविर्भाव कल मनाया जाएगा और बराह भगवान का भी आविर्भाव कल मनाया जाएगा। लेकिन दोनों उपवास आज के दिन, तो एकादशी का उपवास तो है ही है, और 2 उपवास बराह भगवान का जो कल आएगा और नित्यानंद प्रभु का जो कल आएगा, तो उनका भी उपवास आज ही मनाया जा रहा है, किया जा रहा है। और कल विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है उसका उत्सव मनाया जाएगा। कल गौर निताई जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं अर्चा विग्रह, तो इनका अभिषेक किया जाएगा। 10:30 बजे अभिषेक किया जाएगा। तो कल बहुत पवित्र दिन है। कल हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में भी सुनेंगे और उनको याद करेंगे। तो आज बराह भगवान के बारे में हमने सुना और कल जो है विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के चरित्र को हम लोग सुनेंगे। और आप लोग अगर संभव हो तो आप लोग आइए, यहाँ दोपहर में 10:30 बजे अभिषेक होगा। रविवार को तो आप लोग आते हैं और आप लोगों को सुविधा होती है आने की, लेकिन कल सोमवार को अगर सुविधा हो यथासंभव आप लोग आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।